हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथ अड्डा पे। आज हम लोग करेंगे क्लास 10 का जो ट्रायंगल चैप्टर है। तो ट्रायंगल के बारे में पढ़ा चुका हूं, ठीक है। ट्रायंगल के बारे में बता चुके हैं कि ट्रायंगल कितने तरह का होता है, ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या होता है और सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है, ठीक है। तो आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर जो है 7 स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे थेल्स थ्योरम के बारे में। आज हम लोग सबसे पहले थेल्स थ्योरम सीखेंगे। थेल्स थ्योरम होता क्या है, ठीक। तो जैसा कि देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct point, the other two sides are divided in the same ratio, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे हम लोग। ध्यान से देखना है आप लोग। सबसे पहले एक ट्रायंगल दिया हुआ, ठीक है, इसका नाम है ABC, ठीक है। और इसके जो BC साइड है इसका पैरेलल हम लोग को एक लाइन ड्रॉ करना है, एक लाइन ड्रॉ करना है तो किसका पैरेलल होगा, DE, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पे जब प्रूफ करेंगे तो लिखेंगे गिवन। क्या लिखेंगे, गिवन। गिवन में क्या दिया हुआ है, ABC इज अ ट्रायंगल, इज अ ट्रायंगल, ठीक है, in which DE parallel to BC, ठीक है। DE parallel BC ये गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम लोग यहाँ पे जो करेंगे वो है कंस्ट्रक्शन का। क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन का, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, अच्छा इससे पहले एक काम करते हैं, इससे पहले लिख लेते हैं प्रूफ क्या करना है हम लोग को, ठीक है। हम लोग को प्रूफ क्या करना है, तो हम लोग को प्रूफ क्या करना है, पढ़िए क्वेश्चन में। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड। अदर टू साइड ये वाला हो गया, इसको क्या कहते हैं, डिस्टिंक्ट पॉइंट पे काट रहा है, इसको D पे काट रहा है, इसको E पे काट रहा है, ठीक है। तो दो साइड जो होगा वो डिवाइड होगा सेम रेशियो में। दैट मीन्स हमको प्रूफ करना है। टू प्रूफ जब एग्जाम में बनाएंगे बिल्कुल इस तरीके से लिखना है। टू प्रूफ हम लोग को लिखना होगा AD बाई DB या BD इक्वल होगा AE बाई EC का, ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे ये ध्यान से देखना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना कि CD को मिलाएंगे इस तरीके से, डॉटेड लाइन से हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा तिरछा हो रहा है, CD को हम लोग क्या करेंगे, मिला लेंगे, ठीक है। और BE को भी हम लोग मिला लेंगे इस तरीके से, ठीक है। और क्या करेंगे कि AC पे D से हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर खींचेंगे, ठीक है, परपेंडिकुलर। और E से हम लोग खींचेंगे AB पे परपेंडिकुलर इस तरीके से, ठीक है। और इसका नाम दे देते हैं M, इसका नाम दे देते हैं N, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे क्या, सबसे पहले क्या लिखे हम लोग, मीट DC मीट D एंड C, D एंड C लिख दीजिए, D एंड C। और क्या है, B एंड E, है ना, B एंड E। इसके अलावा एक और क्या चीज लिखेंगे कि DN ड्रॉ, लिख देंगे ड्रॉ DN परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का साइन है, DN परपेंडिकुलर टू AC और EM परपेंडिकुलर टू AB। इतना लिख दिया। लिखने के बाद हम लोग क्या देंगे, प्रूफ देंगे। प्रूफ क्या देंगे, ध्यान से देखना, ठीक है। सबसे पहला काम जो हम लोग करेंगे वो करेंगे ट्रायंगल ADE का जो है हम लोग सबसे पहले एरिया निकालेंगे, ठीक है। किसका निकालेंगे, ADE का एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ADE होगा क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE क्या होगा, यहीं पे निकाल देते हैं इसको। क्या होगा, देखिए जब एरिया निकालते हैं ट्रायंगल का तो क्या होता है, ये हम पढ़ा भी चुके हैं, ठीक है। तो शॉर्ट्स में बताए थे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 इंटू B इंटू H होता है। तो 1/2 इंटू B इंटू H, दैट मीन्स कि 1/2 इंटू, देखिए बेस क्या, सबसे पहले हम लोग कौन सा ले लेंगे, परपेंडिकुलर ले लेते हैं हम लोग, EM ले लेते हैं, ठीक है। तो बेस हमारा क्या हो जाएगा, EM किस पे परपेंडिकुलर है,
एडी पे, है ना, एडी पे इंटू बेस हो गया। अब हाइट लेना, हाइट किस पे है, हाइट कौन सा ले रहे हैं, ईएम ले रहे हैं, हाइट यहाँ पे क्या ले लेंगे, ईएम, हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई लिए हैं ना हम लोग, एडीई लिए हैं, ये परपेंडिकुलर किस पे आ रहा है, इस पे आ रहा है, ये ट्रायंगल पे, है ना, डीईबी लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईबी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईबी निकालेंगे, इसका भी वही 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2 इंटू इसका बेस क्या हो जाएगा, देखिए इसका जो ये हो रहा है इसका परपेंडिकुलर, इस ट्रायंगल का देखिए बीडी का ये वाला हो रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका बेस हो जाएगा बीडी, ठीक है, क्योंकि ये ट्रायंगल ये बन रहा है, ये बेस हो जाएगा, ठीक है, तो बेस हो गया हमारा बीडी और इंटू हाइट कौन सा होगा, ईएम होगा, क्योंकि ये जो ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे, ये वाला भी बना के भी दिखाया था आप लोग को, वो क्या बन रहा है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। अब क्या निकालेंगे हम लोग, रेशियो निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, अब बाय में एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईबी, ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई क्या है, 1/2 इंटू एडी इंटू ईएम, और एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईबी क्या है, 1/2 इंटू बीडी इंटू ईएम, ठीक है। यहां से देखिए 1/2 कैंसल, ईएम कैंसल हो गया, अब बचा क्या, एडी बाई बीडी, इसको मान लिया हम लोग क्या, 1, चलिए ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से निकालेंगे एरिया ऑफ एडीई, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई। अब क्या करेंगे, अब हम लोग निकालेंगे ये जो परपेंडिकुलर था ईएम, इससे तो निकाल लिया, अब लिखेंगे हम लोग डीएन से लेंगे, तो डीएन देखिए किस पे पड़ रहा है, परपेंडिकुलर पड़ रहा है, एई पे पड़ रहा है ना, तो लिखेंगे 1/2 इंटू बी इंटू एच होता है, बार बार लिखना जरूरी भी नहीं है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट हो गया, 1/2 इंटू बेस क्या आ रहा है इसका, देखिए एई आ रहा है ना, एई, और इंटू हाइट क्या आ रहा है इसका, देखिए डीएन आ रहा है, ठीक है। एक बार हम लोग लेके बनाएंगे ईएम से और एक बार लेके बनाएंगे डीएन से, तो हम लोग यहाँ पे ईएम से बना चुके हैं, यहाँ पे लिख देंगे डीएन, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब ये तो हम बीडी ले लिए थे, डीईबी, अब लेंगे हम लोग कौन सा, डीईसी लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी, इसका भी वही रूल है ना, क्या बनेगा 1/2 इंटू, इसका देखिए बेस क्या आएगा, डीईसी ले रहे हैं हम लोग, इसका बेस क्या आएगा, ईसी आएगा, है ना, ईसी, और इंटू इसका हाइट कौन सा हो जाएगा, ये वाला ट्रायंगल का हाइट कौन सा होगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है, डीएन, डीएन, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर से यही काम, यहां रेशियो निकाले थे, इन दोनों का भी रेशियो निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई बाई में लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी, ठीक है। क्या क्या एरिया देखिए यहाँ पे 1/2 इंटू ए इंटू डीएन, 1/2 इंटू ए इंटू डीएन, ठीक है। बाई में क्या लिखेंगे 1/2 इंटू ईसी, ईसी इंटू इसका भी हाइट क्या है डीएन, ठीक है, यहां देख सकते हैं लिखा हुआ, ठीक है। अब क्या करें 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, डीएन से डीएन कैंसिल हो गया, क्या बचा ए बाई ईसी, ठीक है। यानी यहां पे लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, अब बाई में हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी, इक्वल हो गया ए बाई ईसी, इसको मान लिया हम लोग क्या 2 मान लिया। अब ध्यान से देखिएगा, जब इसको 1 और 2 हम लोग मान लिए है ना, उसके बाद हम लोग को प्रूफ क्या करना है, देखिए एडी बाई डीबी और इक्वल करना है ए बाई सी। अब एक चीज हमेशा ध्यान से रखिए, 1 और 2 से क्या मिल रहा है आपको, 1 में क्या लिखा हुआ है एडी बाई बीडी, और 2 में क्या लिखा हुआ है ए बाई सी, ये भी एडी का एरिया है, और यहाँ भी देखिए ये भी एडीई का एरिया, ठीक है। तो हम लोग करना क्या, हम लोग को एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है कि हम लोग लिखना क्या है, ये देखिए डीईबी और डीईसी, ये दोनों जो ट्रायंगल बन रहा है, डीबीई जो बन रहा है, बीईडी या डीईबी जो बोल लीजिए, और डीईसी जो बन रहा है, वो जरा ध्यान से देखिए कि दोनों एक ही पैरेलल लाइन के अंदर बन रहा है ना, और एक ही बेस पे बन रहा है डीई। तो जब एक ही पैरेलल लाइन और एक ही बेस पे कोई ट्रायंगल बनता है तो उसका एरिया क्या होता है, बराबर होता है। तो हम लोग को सबसे पहले यहां पे लिखना पड़ेगा सिंस ट्रायंगल डीईबी, जो नाम लिखे वही लिखें, डीईबी and triangle DEC are on the same base
सेम बेस क्या है, बेस क्या है, डी, डी बन रहा है, ठीक है, डी, डी, क्योंकि देखिए यहां से ऐसे आ रहा है और यहीं से ऐसे आ रहा है ना, तो डी सेम बेस हो गया, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन, सेम पैरेलल लाइन। दोनों क्या हो रहा है कि दोनों जो बन रहा है सेम बेस पे बन रहा है और सेम दोनों एक ही पैरेलल लाइन के बीच में है ना, तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में जो होता है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। ये पहला चीज हो गया। अब हम लोग क्या देख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखना है इसको। माने ये तो 1 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, और ये क्या हो गया, 3 हो गया। तो फ्रॉम 1 2 एंड 3 ध्यान से देखना है, फ्रॉम 1 2 एंड 3, ये तीनों से हम लोग को क्या मिल रहा है, इस तीनों से हम लोग को क्या मिला, जरा ध्यान से देखिएगा। AD बाई DB, ध्यान से देखिए, ये AD यहाँ पे है, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE का है, यहां भी देखिए AE क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE का है ना, तो ये दोनों तो आपस में बराबर हो ही गया, AD और AE दोनों तो बराबर हो ही गया आपस में। अच्छा, अब जरा यहां से देखिएगा कि एरिया ट्रायंगल जो DEB है इसमें हमको क्या मिला, BD मिला है, और ट्रायंगल DEC से हमको क्या मिला है, EC मिला है ना, ऊपर का तो लिख दिया AD और AE, AD यहाँ से ADE का एरिया से मिला था हमको, और AD यहाँ भी ADE था, तो दोनों तो सेम होगा ही, क्योंकि दोनों का एरिया सेम है, वो भी सेम होगा, बेस सेम हो गया। अब देखिए ध्यान से, DEB से मिल रहा है BD और DE से मिल रहा है हमको क्या, EC, और दोनों का एरिया जब बराबर है इसका मतलब ये दोनों भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। दैट मीन्स कि यहाँ BD और यहाँ पे क्या हो जाएगा, EC, ये क्या हो गया, इक्वल। देख सकते हैं क्यों हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे इसी एरिया का है ना, इसका एरिया, इससे हमको ये मिल रहा है, यहाँ भी वही चीज लिखा, इससे हमको ये मिला, मतलब दोनों बराबर हो गया, ठीक है, क्योंकि एरिया बराबर होता है। DEB और DEC का भी एरिया बराबर है, हम लोग यहाँ पे लिख चुके हैं, तो इससे हमको BD मिल गया और इससे हमको EC मिल गया, सॉरी कहाँ मिला, इससे मिल गया AE और इससे क्या मिल गया, EC मिल गया, यहाँ पे हम लोग लिख दिए। यही चीज हमको यहाँ पे क्या करना था, प्रूफ करना। यहाँ DB लिखा हुआ है तो हम लोग यहाँ भी DB ही लिख देते हैं, ठीक है, हर जगह DB लिख दीजिएगा, जहाँ DB लिखे वहां DB लिख दीजिएगा, ठीक है, यहाँ भी DB कर दीजिए। बिल्कुल इसी तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है। ये हमारा हो गया प्रूफ्ड, यहाँ पे लिख देना है प्रूफ्ड, ठीक है। तो देखिए यही था थेल्स थ्योरम, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, अच्छे से देखेंगे समझेंगे तो बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा आप लोग को, है ना। देख सकते हैं किस तरीके से करना है, बहुत ही इजी है और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ भी सकता है, ठीक है। चलिए देख लीजिएगा बढ़िया से। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर पसंद आया हो वीडियो तो लाइक करें, और अगर चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, ठीक है। इसके बाद हम लोग करेंगे, इस वीडियो के बाद जो है, इस चैप्टर, इस थ्योरम के बाद हम लोग जो है चैप्टर नंबर एक्सरसाइज नंबर 6.2 का सीधा सीधी क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि 6.1 में जो है बता चुके हैं बहुत कुछ हम, है ना, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच।